एलन पटना में और अभी वाइस प्रेसिडेंट बिहार से एलेंस के हमारे साथ हैं। उनसे मैं बात करता हूँ और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे पटना में एलेन जैसे आ चुका है, आने के पीछे का मकसद क्या है और क्या स्ट्रेटेजी होगा बिहार के लोगों को बेहतर देने के लिए? देखिए, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि हमारा बच्चा जो बिहार टॉपर है, शशांक कुमार, वो आज हमारे बीच में आया है, क्योंकि ये पटना का ही रहने वाला है। तो इसकी छुट्टियां लग गई थी, क्योंकि दिल्ली एम्स में से जो इसका ड्रीम कॉलेज है वो इसे मिला 2023 में। 14th रैंक आई इसकी। तो उसके बाद से जो है पटना आया है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। तो हमारा सौभाग्य है कि आज ये एलन पटना के सेंटर पर यहाँ आया और सबसे मिला जुला बातचीत किया। हाँ, हम लोगों का देखिए क्या है कि बेसिकली जो एलन कोटा है, एलन कोटा की अपनी एक लीगेसी है, 35 वर्षों का अनुभव है। उसी को लेकर एलन कोटा एक्चुअल में एलन पटना आया है, यानी एलन कोटा ही पटना के अंदर अब आप लोगों को नया सत्र जो 2024-25 शुरू हो रहा है उससे देखने को मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कोटा की जो एकेडमिक जो खुशबू है वो हम हूबहू यहाँ पर भी जो है एलन पटना के अंदर देंगे। एलन कोटा की फैकल्टीज़ जो है यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ रही है, उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बच्चों की केयरिंग, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर जो कोटा को आपको देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलती थी, वो यहाँ पर भी मिलेगी। हमारा उद्देश्य पटना में आने के पीछे रीज़न है कि कई बार जैसे शशांक है, 2 साल कोटा में रहा, इसके कई ऐसे अप एंड डाउन्स आए जिसमें कुछ भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़ने की और ऐसी भावना होती है। तो कई पेरेंट्स जो बच्चों को भेज नहीं पाते, सिंगल चाइल्ड है, बहुत प्रीशियस है, भावनात्मक रूप से बच्चे जो है कई बार जो है नहीं जा पाते, कुछ आर्थिक दृष्टि से बच्चों के लिए बहुत बर्डन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं जा पा रहा है। उनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि वो अब कोटा की खुशबू आपको जो है पटना में देखने को मिलेगी, और एलन वही लीगेसी के साथ जो कोटा में है उसी पूरे सिस्टम को लेकर जी, जा रहा है। ज़्यादातर जैसे पेरेंट्स के दिमाग में अभी भी ये चीज़ें हैं चल रही है, जैसे मेरी बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं कि क्या कोटा वाला ही जो पूरी एक क्वालिटी और जो आपने लीजेसी की आपने बात करी, कि क्या वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाएंगे हम सब पटना में? 100% हम तो निकलते ही बाहर जगह जब पूरी तरह से एश्योर हो जाते हैं कि अब कोटा की क्वालिटी हम लोग बाहर दे सकते हैं, तभी हम लोग आते हैं। क्योंकि आप देखिए 1988 में एलन की स्थापना हुई, लेकिन उसका पहला सेंटर 2012 में आया, 24 वर्षों के बाद। तो हमारे डायरेक्टर सर राजेश सर का हमेशा यही ड्रीम रहा है, और वो उनका यही कथन है कि भाई आप जब भी बाहर जाएं, जब आप पूरी तरह से कोटा की वही क्वालिटी वही खुशबू को बाहर दे पाएँ, तभी आप बाहर निकलें। तो हम लोग उसके लिए पूरे कमिटेड हैं और पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए। आज से क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, जूनियर सेक्शन की 8, 9, 10th की क्लासेस कैंपस में शुरू हो रही, तीनों कैंपस में, बोरिंग रोड, कंकड़बाग और आशियाना दीघा, तीनों जगह शुरू हो रही। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके और सर। आप लोगों से भी कहूँगा एक बात जो है, आपके जो दर्शक और जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, 13 तारीख को हमारे बच्चे आईआईटी और मेडिकल के लिए यहाँ के बच्चों को नीट और आईआईटी टॉपर्स यहाँ पर आ रहे हैं। सर जगह कौन सा होगा ये रविंद्र भवन है। रविंद्र भवन में जो है वीरचंद पटेल मार्ग पर जो है रविंद्र भवन है, यहाँ पर जो है शनिवार को 1 बजे दिनांक 13 तारीख को जो है हम सब मिलते हैं, और वहीं पर इन बच्चों से यहाँ के और रिजल्ट परिणाम कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि पटना के बच्चे को बाहर जाकर रैंक लानी पड़े, उसकी जगह यहीं पर रहकर वो अच्छी रैंक दे पाए। ये भी हमारी जो है प्रयास रहेगा कि एकेडमिकली उसको वो सब चीज़ें मिले जो कोटा में मिल रही है, वो यहीं पर मिले लोकली। तो उसके लिए और बेहतर यहाँ के बिहार के रिजल्ट आएंगे, और बच्चा भी यहाँ पर जो है रुकेगा। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। एलन में और एलन में मैं आया हूँ शशांक की मुझे खबर मिली है यहाँ आने के बाद, और शशांक हमारे साथ हैं, वो अपने बारे में बताएंगे। और पता चला है कि ये बिहार टॉपर हुए हैं 2023 के मेडिकल में ना। तो शशांक थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, मैं बेसिकली पटना बिहार का ही रहने वाला हूँ। मेरा गांव नवादा जिले में पड़ता है, और मैंने क्लास 10 यहीं से किया था, डॉन बॉस्को एकेडमी से। आईसीएसई बोर्ड 99% आए थे मेरे। और फिर क्लास 12 में मैंने मतलब क्लास 12 के बोर्ड में मेरे 96.4% आए थे, और मैंने तैयारी एलन कोटा से की थी 11 और 12 में, कोटा जाके ही। और उसकी मदद से मेरा नीट यूजी में ऑल इंडिया रैंक 14 आया था, और मैं नीट बिहार टॉपर था। इसके अलावा एलन की मदद से ही जेई मेन और एडवांस भी दिया था, डिस्पाइट बीइंग अ पीसीबी स्टूडेंट।
और उसमें जेई मेन में मेरे 99.05 परसेंटाइल आए थे और जेई एडवांस में मेरे 3167 रैंक आए। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छा अचीवमेंट आपने हासिल किया है और ये पूरे बिहार के लिए कहीं ना कहीं गौरव का विषय है। थोड़ा सा शशांक ये बताइए कि जो आपसे जैसे जो जूनियर बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस स्टेज पे आने के लिए? देखिए, एक बड़ी बात होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का कि हमेशा आपको अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे बढ़ के सोचना होता है। तो आपको शुरू से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आइडिया ले लेना चाहिए। 9-10 से ही आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन की दुनिया को फेस करने के लिए तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और फिर यही जर्नी जितना आप उस समय एफर्ट लगा देंगे 11-12 में आपको और आसान होगा। 11-12 में कोई भी बहुत मतलब जैसे अब एलन पटना में आ गया है तो कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोटा का ही पूरा सिस्टम यहीं पे आ गया है। तो उसकी मदद से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे वो नीट हो, जेईई हो या कोई भी ओलंपियाड हो, उसकी अच्छे से आप तैयारी कीजिए। जैसे इंस्टीट्यूट एलन आपको गाइड करता है, आप उसके गुड फॉलोअर बनिए, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, जो सिस्टम आपको गाइड कर रहा है और उसकी की मदद से आप अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सफलता के पीछे आपकी जो पूरी एक जर्नी रही है सफलता के पीछे, एलन का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? एलन का क्या कंट्रीब्यूशन है? कैसे आप इसको इवेल्युएट करेंगे? जी, एलन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि एलन से जो अपने ओर से बन पड़ता है वो पूरा कर रहे हैं, पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, उनकी तरफ से एफर्ट में तो कभी कमी नहीं आई। अल्टीमेटली पढ़ना बच्चे को होता है, बच्चे की एफर्ट से पता चलता है कि उसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन एलन की ओर से कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ और कोई भी एफर्ट में कमी नहीं रहेगा। आपका जितना भी टेस्ट से लेके स्टडी मटेरियल से लेके गाइडेंस से लेके टीचर के डाउट काउंटर, टीचर के पढ़ाने का तरीका सभी इंडिया में टॉप क्लास होता है। बस मैं छोटा सा एक सवाल और पूछूंगा आपसे कि आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पर्सनली आपने किस तरह से एफर्ट किया, मतलब इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इसे हासिल करने के लिए क्या किया? देखिए कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? देखिए तरीका क्या था आपका? देखिए बेसिकली ऐसा था कि घंटे कोई डिसाइड नहीं करता था, मेरा टारगेट बेस्ड स्टडी रहता था कि आज ये ख़त्म कर लेना है। देखिए, बच्चों का होता है कि वो क्लास जाते हैं और फिर खाते सोते हैं और इसके अलावा तो उन्हें बस बचे हुए टाइम में पढ़ना ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप स्टडी में टाइम बिताएंगे उतना ही आपका रिजल्ट फेवरेबल होगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, जैसे टीचर गाइड करते हैं आप उनको फॉलो कीजिए, पापा मम्मी से डेली टू डेली बात करते रहिए और हर टेस्ट को मेन एग्ज़ाम समझ के उसे सीरियसली दीजिए कीजिए, कोई भी टेस्ट और क्लासेस मिस ना कीजिए। इसी के साथ मैं 13 जनवरी को राजेंद्र रविंद्र रविंद्र भवन में हमारा एक सेशन हो रहा है एलएम पटना की ओर से, जिसमें मैं, शिवम राय नीट की ओर से और अनिकेत तनुश्री जेई की ओर से आपको गाइड करने के लिए आ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।